नमस्कार, जोहार, अल्फा एस में स्वागत है। पहला प्रश्न है, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो व्यापार करने के लिए भारत में दिया गया था महारानी द्वारा, वो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी एक वर्ग था। निम्न में से कौन नहीं शामिल है? तो गोविंद रानाडे इसमें शामिल नहीं है। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों गरम दल के नेता थे, उग्र राष्ट्रवादी थे। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ। उनके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? तो कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ किया जाना उसके लिए घातक सिद्ध हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में आरंभ हुआ? तो लॉर्ड लिनलिथिंगो के काल में आरंभ हुआ था। प्रथम व्यक्तिगत गृह सत्याग्रह जो थे वो विनोबा भावे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में से सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन थी? तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में से पहली और प्रमुख संस्था थी। साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो इनमें से केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया था। केंद्र में द्विसदनात्मक जो था विधायिका उसे हटाने के लिए दिया था। सातवां प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता? तो लिबरल पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते थे। भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ था? तो स्कंदगुप्त के समय हुआ था हुनों का आक्रमण भारत में पहली बार। 9 नंबर प्रश्न है, ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संग्रहित है लिया गया है? सत्यमेव जयते तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। 11वां प्रश्न है, महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? तो वह महायान शाखा से है। 12वां प्रश्न है, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम इबादत खाना था। 13वां प्रश्न है, सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो अकबर के शासनकाल में सुविख्यात थे। न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यातक बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है न्यू कैसल पोर्ट। 15वां प्रश्न है, देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? तो देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है, ये सही है। 16वां प्रश्न है, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? उत्तर से लेकर दक्षिण तक पहाड़ियों को अनुक्रम को सजाना है। तो नल्लामलई पहाड़ी, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ और अन्नालाई पहाड़ियाँ, ये तीनों क्रम में है उत्तर से लेकर दक्षिण में। पहला हो जाएगा अन्नालाई, फिर जवादी, नीलगिरी और फिर अन्नालाई पहाड़ियाँ। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? कौन सी नदी? तो कोसी नदी, बिहार की कोसी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है। 18 नंबर प्रश्न है, किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुर्वरक हो जाती है? तो लेटराइट मिट्टी में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुपजाऊ हो जाती है। प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है?
यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह सही है। यह एक कण प्रकृति है, यह भी सही है। यह ऊर्जा को एक रूप है, यह भी सही है। उपरोक्त सभी कथन सही है। बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो किण्वन प्रक्रिया होती है। बायोगैस संयंत्र में किण्वन प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट है, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार क्या होता है? तो परमाणु का आकार बढ़ जाता है। वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण है, वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण है धूलकण। किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? 0 होता है। सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? जो सांप काटता है उसका सब जो विषरोधी जो सुई होता है वो किस तत्व का यौगिक है? तो स्वर्ण यौगिक है। दाब का विमीय सूत्र है, दाब का विमीय सूत्र है ml पर पावर -1 T पर पावर -2। जैव सेल क्या है? जैव सेल क्या है? जैव सेल कोयला है। याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? याददाश्त ज्ञान वाणी का संबंध जो होता है किससे है? तो इसका हाइपोथैलेमस ग्लैंड से है, हाइपोथैलेमस। 28वां नंबर प्रश्न है, एक जीवाश्म पंछी का नाम बताइए जो एक पंछी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती है। उसे कहते हैं माउस बर्ड। दिखता है एक पंछी की तरह लेकिन सरीसृप की जैसी उसकी सारी विशेषता होती है, वो माउस बर्ड है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? O2 है। परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वोल्टामीटर को प्रयोग किया जाता है। 31वां प्रश्न है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं। परिकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 1 वर्ष का होता है परिकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल। निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? तो भारत के संसद के अनुमोदन से। भारतीय संविधान में विधि के समझ क्षमता किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में विधि के समझ क्षमता किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेखित किया गया है? संविधान संशोधन जो होता है उसका जो प्रक्रिया है किस भाग में उल्लेखित किया गया है? तो भाग 20 में उल्लेखित किया गया है। सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। भाषाओं का उल्लेख किसमें है? 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख 22 भाषा है, तो भाषाओं को उल्लेख 8वीं अनुसूची। दल बदल निरोध अधिनियम 10वीं अनुसूची में है, अभी झारखंड में राजेश कच्छप, इरफान अंसारी और पिक्सल कोसांगी के ऊपर दल बदल का भी केस चलेगा। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ? 11वीं अनुसूची से है। भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधित अधिनियम जो है वो 9वीं अनुसूची से है। 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया था? तो लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में किया गया था। प्रथम विधि अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। 38वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी औषधि या क्रांति
प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। झींगा या झींगा मछली से उत्पादन से संबंधित है। तो गुलाबी क्रांति। निम्नलिखित में से किन दो संस्थाओं को ब्रेटन वुड जुड़वा के नाम से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? IMF और विश्व बैंक को। ये ब्रेटन वुड के जुड़वा के नाम से जाना जाता है। दोनों एक ही साथ हुआ था, IMF और विश्व बैंक। 40वां प्रश्न है, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? तो BD सावरकर का है। हिंदू राष्ट्र का जो विचार दिए थे BD सावरकर दिए थे। भारत में आयकर है क्या? प्रत्यक्ष और प्रगतिशील। भारत में जो आयकर है वो प्रत्यक्ष कर है और प्रगतिशील कर है। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है कुचिपुड़ी। हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? तो मलखम्ब से है। हिमानी उत्तम का जो संबंध है वो मलखम्ब खेल से है। निपख आंदोलन के प्रणेता थे। निपख आंदोलन के जो प्रणेता कौन थे? तो दादू दयाल थे निपख आंदोलन के प्रणेता। द्रकमा सिक्का किसने चलाया? द्रकमा सिक्का किसने चलाया था? तो द्रकमा सिक्का किसके द्वारा चलाया गया था? तो ग्रीक के द्वारा द्रकमा सिक्का चलाया गया था। बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव हो जाता है जो मिट्टी की क्या उर्वरता को बढ़ा देता है। ये कौन सी मिट्टी है? खादा, रेगूर, उसरा, उर्वरा, ये खादर मिट्टी है। वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है। वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है वह है थर्मोक्लाइन। थर्मोक्लाइन में जो तापमान बहुत तेजी से कम हो जाता है। बेसल मापदंड संबंधित है किससे? बेसल मापदंड संबंधित किससे है? बैंकिंग क्षेत्र से बेसल मापदंड संबंधित है। बेसल मापदंड बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया? इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो अर्नोल्ड टॉयबी ने किया था। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो इसे सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय झारखंड।